एक्चुअली मिरेकल कुछ होता नहीं, चमत्कार कुछ नहीं होता। हम जिस बात को चमत्कार कहते हैं वो वास्तव में केवल घटना होती है, किंतु हम उन घटनाओं को करने में समर्थ नहीं होते, या कहा जाए उस समय वह जो घटना हो रही है उस घटना के प्रति हमारे अंदर कोई भी विचार नहीं होते कि यह घटना होगी कैसे। उदाहरण के लिए संजय ने धृतराष्ट्र को महाभारत का आंखों देखा हाल सुनाया। जो जो घटना कुरुक्षेत्र में हो रही थी उन सारी घटनाओं को सुनाया। तो हमने उसको क्या कहा? चमत्कार। कि वेद व्यास ने संजय को दिव्य दृष्टि दे दी और उसके आधार पे उसने सारी घटनाओं को डिटेल से बताया। और आज के समय में देखिए, पहले हमारे पास रेडियो था। रेडियो में जो घटना हो रही थी वहां से वह प्रसारण कर रहा था और हम तक पहुंच रहा था। और आज हमारे पास टीवी है जिसमें हम लाइव कहाँ पे क्या हो रहा है उसको देख पा रहे हैं। तो जो संजय वाली घटना थी जिसे उस समय चमत्कार कहा गया, किंतु आज वह चमत्कार है ही नहीं। श्री राम के समय पुष्पक विमान की बात थी कि पुष्पक विमान हवा में उड़ता था और हम उसे चमत्कार कहते थे। लेकिन आज देखिए, हेलीकॉप्टर है, हवाई जहाज है जो आसमान पे उड़ते। अर्जुन ने अलग अलग शस्त्र चलाए, अग्नि बाण चलाए, ब्रह्मास्त्र तक का उनको ज्ञान था। और आज के समय में वह सारे हथियार सारे देशों के पास मौजूद है। तो क्या हुआ? पहले जो चीज हमें लगता था चमत्कार, लेकिन जब वो सबके पास अवेलेबल हो गया तो फिर वो घटना चमत्कार नहीं होती। चमत्कार तब तक माना जाता है जब तक उसका एक्सप्लेनेशन नहीं हो जाता, और जब कोई उसको एक्सप्लेन कर देता है तो फिर सारी दुनिया के लिए वह उपलब्ध हो जाता है। और जैसे ही वह उपलब्ध हो जाता है वहां से चमत्कार गायब हो जाता है। पर भैया सॉरी मैं इंटरप्ट करूंगी, मेरे को थोड़ा सा इस चीज का बताएं। संजय ने कैसे देखकर वो बता रहा था धृतराष्ट्र को भी ये सारा है, ये युद्ध में ये ऐसे ऐसे हो रहा है? ये होता है टेलीपैथी से। टेलीपैथी जैसे हम ध्यान पे गहरे हो जाते, हम उस चेतना से जुड़ जाते हैं। तो सब जगह तो चेतना है ही है, इस शरीर में भी चेतना है और दूसरे शरीर में भी चेतना है। तो जैसे चेतना से पूर्णतः कनेक्ट हो गया मस्तिष्क, तो दूसरा कोई शरीर उस घटना को देख रहा होता है तो उस घटना का जो भी मैसेज है चेतना इस शरीर के माध्यम से ग्रहण कर लेती। जब आप ध्यान में बहुत ही एक्सपर्ट हो जाओगे तो फिर आप जहां पर भी चित्त रखोगे वहां की घटनाओं के बारे में आप जान पाओगे, किंतु आपके अंदर उसको जानने की इच्छा होगी नहीं।
जैसे आप ध्यान करते रहोगे, अचानक से आपको लगेगा कि कहीं कुछ अनिष्ट होने वाला है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि कहीं पे उसकी प्लानिंग चल रही है और उस प्लानिंग को आपने उस चेतना के माध्यम से, उस शरीर के माध्यम से महसूस कर लिया और आपको यह पता हो जाता है कि कुछ ऐसी घटना हो रही है। यह चमत्कार नहीं है, आपकी ध्यान की एकाग्रता है। यह जो शरीर है अलग अलग, केवल और केवल मशीन है और कुछ भी नहीं है, और केवल चेतना सारे ब्रह्मांड में उन मशीनों का उपयोग कर रही है। हम अभी केवल इस शरीर के बंधन में हैं, और जब तक हम स्वयं को शरीर मानते रहते हैं, तब तक कोई भी व्यक्ति कुछ भी दिखलाता है तो हमें वह चमत्कार ही प्रतीक होता है। चेतना सब कुछ उसी के द्वारा ही हो रहा है, सारा घटना उसी के द्वारा हो रहा है, और यह जो शरीर है अलग अलग, यह भी उसी से ही चल रहा है। जितना अधिक आप स्वयं के साथ जुड़ोगे, चेतना के साथ जुड़ोगे, तो इस प्रकार की घटनाएं जिसे हम चमत्कार कहते हैं, वो आपके साथ भी घटित होने लगेगी। आप पहले से ही किसी भी घटना को जान पाओगे कि यहाँ पे ऐसी घटना हो रही है, किंतु आपको उसके प्रति कोई इच्छा भी नहीं होगी। आप केवल शांत भाव से उस घटनाओं को देखोगे। एक सिद्धांत है, बटरफ्लाई सिद्धांत। इसका अर्थ है कि यदि एक तितली भी अपने पंख फड़फड़ाती है कहीं दूर, तो उसका प्रभाव पूरे ब्रह्मांड को पड़ता है। वो धीरे धीरे अपना परिवर्तन दिखलाता है, और एक समय ऐसा आता है जब उसका प्रचंड रूप हमें दिखलाई देता। पूरा ब्रह्मांड एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, पूरा का पूरा ब्रह्मांड। यदि एक चीज में थोड़ा सा भी परिवर्तन होता है, तो सारा ब्रह्मांड उस परिवर्तन को महसूस करता है। आज भले ही वो परिवर्तन हमें महसूस नहीं हो रहा है, किंतु धीरे धीरे वह अपना आकार लगातार बढ़ाता है, और जब उसका विकराल रूप हमें दिखलाई देता है, तब हम सोचते हैं कि यहाँ पे कुछ चमत्कार हो गया। ये वास्तव में सत्य है। आप स्वयं से देखिए, यदि कोई व्यक्ति आपको अपमानित कर रहा है, तो आप उस अपमान को सह लेते हैं, किंतु मन में एक भाव हो जाता है। कुछ समय बाद वो फिर से अपमान करेगा, तो आपके अंदर क्रोध थोड़ा सा बढ़ेगा, और धीरे धीरे इसी प्रकार के अपमान को यदि आप सुनते रहेंगे, तो एक समय आपका क्रोध विकराल रूप ले लेता है। ये वैसा ही है जो बटरफ्लाई का सिद्धांत कह रहा हूं ना, ये भी वैसा ही है। संजय ने उस चीज को देखा, वो संजय उस योग्य था, और साथ ही साथ जो वेद व्यास थे, उन्होंने उस योग्यता को समझा और उन्हें ध्यान की सही विधि बतलाई, ताकि वो स्वयं चेतना से पूर्ण रूप से जुड़ सके।
और उस चेतना से जब वो जुड़ गया, उस विधि को वह जान लिया, तो फिर वहां की हो रही घटना को वो देख पा रहा था ध्यान के माध्यम से, और वह धृतराष्ट्र को बता रहा था। कुछ भी चमत्कार नहीं होता। वास्तव में आप लोग यकीन करिए, केवल और केवल 2 ही घटना हो रही है, केवल 2 घटना। या तो समूचा ब्रह्मांड सिकुड़ रहा है, संकुचन हो रहा है, और दूसरी ओर ब्रह्मांड लगातार बिखर रहा है, फैल रहा है। केवल 2 घटना हो रही, और अलग अलग मशीन या अलग अलग शरीर अपने अपने स्वभाव के अनुसार उन 2 घटनाओं के फलस्वरूप अपनी क्रिया कर रहा है, अपनी गति कर रहा है। केवल 2 घटना। आप जितने भी उपकरण देखते हैं, जितने भी उपकरण, चाहे वो पंखा हो, चाहे टीवी हो, चाहे फ्रिज हो, केवल 2 ही घटना हो रही है उसमें भी। या तो चीजें सिमट रही है या चीजें बिखर रही है। बिजली सिमट रही है, बिजली बिखर रही है। उसके फलस्वरूप वह उपकरण चल रहा है। आज हमें उससे चमत्कार नहीं लग रहा। आप सोचिए, मोबाइल एक उपकरण है, कोई तार नहीं है, और उससे आप कहीं भी बात कर पा रहे हो। और यही चीज यदि 1960 के आसपास होती, तो लोग आपको क्या कहते? चमत्कारी बाबा ही कहते ना, कि आप चमत्कार कर रहे हो। लोगों को दूर की आवाज सुनाई दे रही है आपके चमत्कार से, और आप ये कह सकते थे, मैंने सिद्धि प्राप्त करी तो भगवान ने प्रकट होकर मुझे यह दिया, जिसके माध्यम से मैं आवाजें सुन पा रहा हूँ, टीवी देख पा रहा हूँ, यूट्यूब चला रहा हूँ। यही आप कहते ना। वैसे ही लोग कहते हैं। उन्होंने कुछ तरीके सीख लिए होते हैं, कुछ हाथ की सफाई सीख लिए होते हैं, और वह लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं, और हम उस बातों को चमत्कार कहते हैं। कुछ भी चमत्कार नहीं है। जब यह शरीर ही शाश्वत नहीं है, जब यह ब्रह्मांड ही शाश्वत नहीं है, इसमें लगातार परिवर्तन होता है, और एक दिन यह नष्ट हो जाएगा, तो चमत्कार किस पर किया जाएगा? और जो चेतना है वह तो अजन्मा है, ना उसका जन्म होता है, ना ही उसकी मृत्यु होती है। तो चमत्कार तो उसके लिए तो होगा नहीं, शरीर के लिए होगा। और हम भ्रमित हो जाते हैं उनके हाथों की सफाई से, या ऐसी घटना से जिस घटना को हमने समझा नहीं होता। हम सदैव, मनुष्य जो है सदैव ऐसी घटनाओं के प्रति आकर्षित रहा है। और कुछ एक जो व्यक्ति है, ये आदि काल से ही हो रहा है, आदि मानव के युग से ही। कुछ एक व्यक्ति कुछ अलग चीज सीख जाते हैं, और सीखने के बाद उन चीजों को चमत्कार की संज्ञा देते, और बाकी सब उसका यकीन करते आए, उसके गुलाम बनते आए। हम चमत्कार की आशा किस लिए करते? केवल 3 चीजों के लिए, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक। और ये जो तीनों चीजें हैं, किसकी आवश्यकता है? शरीर की। और शरीर वास्तव में कुछ है ही नहीं।
वास्तव में मैं शरीर तो हूं ही नहीं, सत्य तो यही है। लेकिन लोग उस शरीर को ही सत्य मानते हैं, और जो चमत्कार घटित होता है, जो चमत्कार उनको दिखलाया जाता है, उन चमत्कारों के प्रति उसका समर्पण हो जाता है। वहां पे कोई सत्य जानने नहीं पहुंचा है कि वास्तव में चेतना क्या है, परमात्मा क्या है, मैं कौन हूं, इसकी किसी को परवाह नहीं होती। वहां पे तो यही होता है कि इसने कुछ ऐसा दिखला दिया तो मेरी समस्या भी दूर हो जाएगी। एक थे सत्य साई बाबा, वो कभी मुंह से चैन निकाल लेते थे, कभी हाथ ऐसा रगड़ते थे, भभूति निकालते थे। लाखों फॉलोवर थे, अरबों रुपए की संपत्ति इकट्ठा करी थी। बड़े बड़े क्रिकेटर, बड़े बड़े नेता, हीरो उसके शिष्य थे उन चमत्कारों के कारण। आज उन चमत्कारों को देखा जाता है, क्योंकि अभी मीडिया बहुत ही अच्छी हो गई है, कैमरे बहुत अच्छे हो गए हैं, तो उन वीडियो को जब धीरे धीरे देखा जाता है, स्लो में, तो पता चलता है उसने चैन कहाँ छुपाया था, मुंह पे राख जो भस्म है वो कैसे निकल रहा था। तो आज वो चीजें चमत्कार नहीं लग रही, लेकिन उस समय घर घर सत्य साई बाबा की ही फोटो नजर आती थी। चमत्कार के पीछे जाने का मुझे कोई औचित्य नजर नहीं आता। मैं तो सत्य जो वास्तव में शाश्वत है उसकी ही बात करता हूं। शरीर से, आपके नाम से, आपके परिचय से सत्य का कोई सरोकार नहीं है। सत्य इतना ही है कि आप चेतना हो, मैं भी चेतना हूं, सब कुछ वही चेतना है, और चेतना वास्तव में कुछ नहीं है, केवल शून्य है। और जो भी चीजें दिखलाई दे रही है वास्तव में उस शून्य के कारण ही उत्पन्न हुआ है, और वापस से उस शून्य में विलीन हो जाना, इतना ही सत्य है। यह शरीर समाप्त हो जाएगा तब भी आपका अस्तित्व होगा। ये सारा ब्रह्मांड वास्तव में आप ही हो। तो आप कहीं तो अपने आप को महसूस ही करोगे। महसूस करने के लिए जो मस्तिष्क है वो नहीं होगा, लेकिन मौजूदगी तो आपकी होगी ही ना। अरे शरीर तो अगले पल ही नष्ट होना है, अगले पल। तो चमत्कार या हाथ की सफाई, इसमें तो कोई रस है नहीं। आप जिन चमत्कारों की बात करते हो ना, जिन चमत्कारों की बातें, जैसे एक जो पर्ची वाले बाबा है, वो जो चमत्कार करते हैं, एक लड़की है, नाम उसका मैं भूल रहा हूं, वो लड़की आए दिन ये चमत्कार करती है, लोगों के मन को पढ़ने का, और सबके सामने पेश करती है, और यह भी कहती है यह केवल हाथ की सफाई है। वो लोगों के मन को पूर्णतः पढ़ के बतला देती। इसको क्या कहेंगे आप? कई जो अलग अलग बाबा चमत्कार दिखाते हैं, जो जादू दिखलाते हैं ना, शो चलता है जादू का, जादूगर आनंद और कितने सारे, आप उसको टिकट कटाकर देख सकते हो। वो आपके सामने कुछ नहीं होगा और कबूतर पेश कर देंगे, अचानक से आपके सामने भालू पेश कर देंगे, अचानक से वो गायब हो जाएंगे, अलग अलग वस्त्र बदल देंगे, इतने सारे आपको सामने दिखाएंगे। 3 घंटे का प्रोग्राम होगा।
यहाँ पे तो एक ही चमत्कार आपको दिखलाया जाएगा, ये हाथ की सफाई है और कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी घटना घट रही है पूरी ब्रह्मांड में, चेतना के गुण के कारण ही घट रहा है, और उसके अलावा कुछ नया परिवर्तन नहीं हो रहा। केवल चेतना के गुण के कारण हर चीजें वही कार्य कर। तो दो चीजों से आप कितनी सारी चीजें कर सकते हैं, केवल दो चीजों से, या फैलना है या सिकुड़ना है। यदि आप इसको अच्छे से ध्यान करोगे कि ये दोनों घटना का कैसे उपयोग किया जाए, और दिन रात लगे रहोगे, आप नए उपकरण तैयार कर सकोगे, नए हाथ की सफाई तैयार कर सकोगे। कई केमिकल आते हैं, उन केमिकल का उपयोग कर आप चमत्कार कर सकोगे। ये केवल फुर्ती का खेल है, हाथ की सफाई यही है। लेकिन लोग इन चमत्कारों पर ही यकीन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जो सत्य है वास्तव में उनको उसके जो मैं शरीर हूं इससे दूर कर देता है। ये मेरा घर है, मेरा परिवार है, मेरी संपत्ति है, इन सब से वह दूर कर देता है कि मैं चेतना हूं, सब कुछ चेतना है। उसका स्वभाव ऐसा ही है कि मैं श्रेष्ठ हूं। उसके अंदर अहंकार है, ईर्ष्या है, द्वेष है, क्रोध है, मोह है, ये सारी चीजें उसके पास मौजूद है। तो इन चीजों को जब वो देखता है, उसमें जिसमें उसको रस आता है, तो फिर वो सत्य की तरफ क्यों जाएगा? उससे उसका क्रोध छीन जाएगा, उसका अहंकार छीन जाएगा, उसका अंदर जो ईर्ष्या है वो छीन जाएगा, द्वेष छीन जाएगा। तो जब ये चीज छीनने लगता है ना, उसे दुख होता है। सारा जीवन वो उसी में ही बिताता है, सारा का सारा जीवन, मृत्यु तक, मृत्यु के उपरांत तक इसी में ही लगा रहता है सारा जीवन। तो उसको सत्य से कोई सरोकार है ही नहीं। उसको चाहिए कुछ ऐसा चमत्कार, और उस चमत्कार के वशीभूत होकर उसे लगने लगता है कि मेरी जो तीनों समस्या में से कोई एक समस्या उससे दूर हो जाएगी। और उसके विश्वास के फलस्वरूप कुछ एक चीजें सही होने भी लग जाती है उसके विश्वास के कारण। तो उसका विश्वास उन चमत्कारों के प्रति और बढ़ जाता है। यही आज नहीं, आदि मानव के युग से ही होता है। अभी आप जितने भी आपके पास उपकरण है, इन उपकरणों को ले जाकर यदि कोई टाइम ट्रेवल का आया और 1960 में आप चले गए, विश्व के सबसे चमत्कारी पुरुष हो जाओगे या स्त्री हो जाओगे। आपको एक भगवान की संज्ञा दे दी जाएगी, घर घर आपके पास, घर घर आपका फोटो लग जाएगा कि अवतार आया है कोई। जो आज आपके पास जितने उपकरण है ना, उन उपकरणों को लेके चले जाना, फिर देखिए आपका चमत्कार। और यदि आप 100 साल पहले चले गए उसको लेकर, तो फिर तो पूरे विश्व का आपको सम्राट घोषित कर दिया जाएगा, पूरे विश्व पे आप राज करने लग जाओगे। और अभी जो चमत्कार दिखलाई दे रहा है आपको, यदि आप टाइम टेबल कर पाओ, ये संभव तो है नहीं, मैं बात कर रहा हूं उदाहरण के लिए, 30 साल बाद चले जाओ, 30 साल बाद जो आज आपको चमत्कार दिखलाई दे रहा है, 30 साल बाद देखोगे अरे क्या मूर्ख बना रहा था वो। आज जो चमत्कार लग रहा है 30 साल बाद आपको ये पता चलेगा क्या मूर्ख बना रहा था, ये तो कोई बड़ी बात है ही नहीं, ये तो हमारे बच्चे कर लेते हैं वैसे चमत्कार। तो जो संजय काम कर रहा था, आपका 2 साल 3 साल का बच्चा कर लेता होगा, टीवी रिमोट पकड़ के चालू कर लेता होगा, लाइव टीवी देख रहा होगा, लाइव मैच देख पाता होगा, 2 साल 3 साल का बच्चा।
कई घर में तो कुत्ते वगैरह भी रिमोट चला लेते हैं, कुत्ते बिल्ली जो रहते हैं जानवर, वो भी रिमोट चला लेते हैं। और वो भी संजय हो गए क्या? ऐसे ही है चमत्कार। सादा दीदी कुछ क्लियर हुआ? कुछ और प्रश्न इसमें? नहीं, मेरा तो क्वेश्चन मैं क्लियर हूँ भैया, मुझे कोई इश्यू नहीं। मेरा बस ये पूछना था कि जैसे मैं हूँ, मैं किसी बाबा के पास जाती हूँ या बाबा को याद करती हूँ और मेरी कोई प्रॉब्लम है, मेरी बीमारी है, वो एकदम ठीक हो जाती है। कैन इट बी पॉसिबल? और मेरे अंदर जो अंधविश्वास आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? मैं कहीं ठीक हुई तभी आएगा ना सब भैया। मैं बताता हूँ इस बारे में, ये कार्य कैसे होता है। यहाँ कार्य होता है आपका जो विश्वास। विश्वास क्या है? संलयन की प्रक्रिया। विश्वास से आपके अंदर क्या उत्पन्न होता है? प्रेम उत्पन्न होता है, श्रद्धा उत्पन्न होती है किसी भी बाबा के प्रति या किसी मूर्ति के प्रति, किसी के भी प्रति आपके अंदर जो विश्वास है वो प्रेम का रूप लेता है। और प्रेम क्या है? संलयन की प्रक्रिया, सिमटने की प्रक्रिया। तो जैसे आपके अंदर प्रेम श्रद्धा उत्पन्न होती है, उतनी ही तीव्रता से आपकी जो कोशिकाएं हैं उस संलयन की प्रक्रिया से एक दूसरे के समीप आने लगती है। और जब उसके अंदर समीपता आ जाती है, आपके जो श्वेत रक्त कण हैं उसमें एक मजबूती आ जाती है, तो क्या होता है? जितने जो बीमारियां हैं, जो वायरस है और अलग अलग प्रकार की जो बीमारियां हैं, उससे लड़ने की उसके पास क्षमता अधिक हो जाती। हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो 50% हमारा इलाज उसी समय हो जाता है यदि हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, क्योंकि हमारा विश्वास उस डॉक्टर के प्रति होता है। हमें यह लगता है कि यह जो डॉक्टर है हमारा अब अच्छे से इलाज कर लेगा, क्योंकि इसने सदैव हमको ठीक किया। आपका इलाज न तो डॉक्टर करता है, न ही जो गोलियां वगैरह दी जाती है उससे होता है। आपका इलाज आपका शरीर खुद से करता है। ये जो दवाई दी जाती है अलग अलग, वो इस शरीर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए दी जाती है। हमारे अंदर खुद से प्रतिरोधक क्षमता है। ये जो एंटीबॉडी जो हमको दिया जाता है, दवाई अलग अलग प्रकार के, वो इस शरीर को मजबूती प्रदान करती है ताकि वो उस वायरस से, उस बीमारी से लड़ सके। लड़ता हमारा शरीर है। आप इस चीज को मेडिकल किसी भी चीजों से आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। जो बीमारियां जो भी हो रही है, हमारा शरीर कमजोर हो गया है, इसलिए बीमारी हम पर हावी हो जाती है। और जैसे हम डॉक्टर के पास गए या किसी बाबा के पास गए, किसी भगवान के पास गए, तो हमारा जो अंदर जो विश्वास हो जाता है, विश्वास से हमारे अंदर जो प्रेम उमड़ता है, करुणा प्रेम ये उमड़ता है। तो जितना अधिक प्रेम उमड़ेगा उतना ही अधिक संलयन की प्रक्रिया होगी, अर्थात हमारा शरीर, हमारी कोशिका, हमारी श्वेत रक्त कणिका है उतनी तीव्रता से मजबूत होती है और उतनी तीव्रता से वो बढ़ती है। और जितना अधिक बढ़ता है उतना ही जल्दी हमारा बीमारी ठीक होने लगता है। तो ये कार्य क्या हो रहा है? आपका विश्वास कार्य कर रहा है। और वो विश्वास कैसे आता है? आपने कहीं से सुना होता है उस बारे में, अपने माता पिता से, लोगों से, कि यहाँ पे जाए, इस भगवान की पूजा करे या इस बाबा के पास जाए तो आपका बीमारी ठीक हो जाएगा। और जाते हैं,
विश्वास, और वहां पे लोगों को देखते हैं, सब कोई उस प्रेम के वशीभूत होकर, कोई रो रहा है, कोई करुणा दिखा रहा है, उसके प्रति एकदम श्रद्धा दिखा रहा है। तो उन श्रद्धा, सारे लोग एक साथ श्रद्धा दिखा रहे होते हैं, तो आपका मस्तिष्क भी वैसे माहौल में प्रेममय हो जाता है। ये वैसा ही है जैसे कहीं पे ये जो भावनाएं हैं, भावनाएं जब बहुत ज्यादा चारों तरफ वही भावनाएं हैं, प्रेम करुणा का, आप अकेले हो जिसके पास श्रद्धा नहीं है, लेकिन जब वहां पे जाओगे तो आपके अंदर भी कुछ मात्रा में प्रेम आनंद आ ही जाएगा, क्योंकि वैसे ही भावना चल रही है। जैसे आप चार लोग हंस रहे होते खिलखिला के, आपको हंसी नहीं आ रही है, तब भी आपके अंदर एक मुस्कुराहट आ जाएगी। या चार छह लोग एकदम रुदन कर रहे हैं, रो रहे हैं, तो आपका दिल मन भी करुणा से भर जाएगा। वैसे ही जैसे सारे लोग श्रद्धा रखे हुए हैं, आप श्रद्धा नहीं रखे हुए, तब भी आपका मन श्रद्धा करने को कर लेगा, आपके अंदर प्रेम आ ही जाए। और वह जो प्रेम है, आपके अंदर का जो विश्वास है, आपके अंदर का जो प्रेम है, वह कार्य करता है आपके शरीर के लिए। संलयन की प्रक्रिया से शरीर संगठित होता है, एक दूसरे के साथ संकुचन होता है, और बिखराव की प्रक्रिया शरीर कमजोर होता है। और ये जो विश्वास है, प्रेम है, करुणा है, ये हमारे शरीर को मजबूती देता है। प्रेम, आनंद, करुणा और ईर्ष्या, द्वेष, ये हमारे शरीर को कमजोर करता है। तो आपका जो विश्वास है वह वहां पे कार्य करता है। और इसका मतलब यही है ना भैया कि मेरा समर्पण, मेरा विश्वास, ये काम, ये मेरे अकल दिखाता है, न कि कोई और XYZ। कभी भी नहीं। आप किसी पर विश्वास नहीं करते और अपने अविश्वास को दृढ़ रखो। आप यकीन करोगे आपका कुछ भी ठीक नहीं होगा। जैसे आप किसी डॉक्टर के पास चले जाओ, उस डॉक्टर के प्रति आपका विश्वास नहीं हो, वो कितनी अच्छी दवाइयां दे, आप ठीक ही नहीं होगे। और दूसरा डॉक्टर जो भले ही झोला छाप हो, उसके प्रति आपका विश्वास बहुत अच्छा है, तो हो सकता है उससे आप ठीक हो जाओ। तो यह सारा कार्य आपका विश्वास कर रहा है, सारा का सारा कार्य। जो कोरोना का इंजेक्शन लगाए थे ना, कोरोना का, वो इंजेक्शन क्या है पता है? आपके अंदर कोरोना वायरस डाला गया था। जो कमजोर कोरोना वायरस थे, उसको आपके अंदर डाला गया था, जो कमजोर थे। उससे क्या हुआ? शरीर ने उसको, तो वो कमजोर है, तो उसको लड़ने के लिए शरीर पहले से तैयार हो गया और अपने शरीर को उस हिसाब से मजबूत कर लिया, उस कोरोना वायरस को मार दिया। उसके 1, 2, 3 महीने बाद फिर दोबारा लगाया गया, थोड़ा सा स्ट्रांग लगाया गया। तो शरीर तो पहले से स्ट्रांग, उसके लिए मजबूत तैयार था ही कोरोना वायरस के लिए, वो उसको भी कर लिया और स्ट्रांग हो गया शरीर। तो जब वास्तव में कोरोना वायरस पर अटैक कर रहा था, तब वो शरीर उससे लड़ पाया, क्योंकि उसने अपनी मजबूती कर ली थी। तो यहां पे क्या हो रहा है? उस कोरोना वायरस से उस इंजेक्शन ने लड़ाई नहीं किया था, उससे लड़ाई आपका शरीर कर रहा। हर बीमारी शरीर ही ठीक करता है, और जो बीमारियां ठीक नहीं हो पाती, तो डॉक्टर उसको काट कर निकालता है, वो डॉक्टर का इलाज है। जैसे कहीं अंदर ट्यूमर हो गया, जो ठीक ही नहीं हो पा रहा, कितना भी प्रयास करे, तो फिर डॉक्टर उसको काट कर निकालता है, उसे ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि शरीर ने तो जवाब दे दिया इसको ठीक ही नहीं हो पाएगा। डॉक्टर उसको काट के अलग करता है, ये डॉक्टर का इलाज है। वरना जो भी आपका जो विश्वास है वो कार्य करता है, कोई साधु संत ये वो कुछ भी नहीं। आपका विश्वास नहीं है, चीजें कार्य नहीं करेगी, और आपका विश्वास है तो चीजें कार्य करेगी। और यकीन मानिए,
जब हजारों लोगों की भीड़ होगी, हजारों लोगों की भीड़, और सबका उस पे विश्वास होगा, प्रेम होगा, श्रद्धा होगी, और उसके बीच में आप जाओगे तो आप अपने अविश्वास को बचा नहीं सकते। उस समय आपके अंदर श्रद्धा आ ही जाएगी, क्योंकि वहां पे वही भाव इतनी तीव्रता से फैला हुआ है, तो उस भाव से आप बच नहीं सकते। ये हो सकता है वहां से बाहर निकलोगे 2 घंटे 4 घंटे बाद तो अपने स्वभाव के अनुसार आपके अंदर फिर से अविश्वास आ जाए, लेकिन उस समय हजारों लोगों की भीड़ में आपका अविश्वास समाप्त हो जाएगा और आप श्रद्धा रखने लगोगे उस समय। तो क्लियर हुआ शारदा दीदी? जी भैया, विश्वास और समर्पण में क्या कोई डिफरेंस है भैया? छोटा सा डिफरेंस। विश्वास शुरुआत है समर्पण का, और जब समर्पण होता है वहां पे सिवा उसके कुछ नहीं होता। पूर्ण समर्पण की बात कर रहा हूं। वहां पे वो जो काल्पनिक मैं है पूर्णतः समाप्त हो जाता है, वो होता है समर्पण। और विश्वास आपका काल्पनिक मैं तो होता ही है, साथ ही वो जो जिसके प्रति आपका विश्वास है वो भी मौजूद होता है। और समर्पण आपका काल्पनिक मैं पूर्णतः समाप्त कर देता है। जैसे आप किसी पर विश्वास करते हो, ये आदमी सही तरीके से इलाज करेगा, ठीक है, तो ये हो गया आपका विश्वास। इसमें आप भी हो और वो इलाज करने वाला भी है। और दूसरा जब समर्पण हो गया तो फिर आप पूर्णतः उस पर डिपेंड हो जाते हो। वो जैसा बोले तो वैसा कर रहे हो। विश्वास पता नहीं होगा, आप उसमें कई चीजें काट भी दोगे अपने हिसाब से, लेकिन समर्पण पे जैसा वो कहे वैसा ही करोगे। आप उसमें बदलाव भी नहीं चाहोगे, बोले मुझे तो ऐसा ही बतलाया, मुझे ऐसा ही करना है। और यहां जहां पे इस समर्पण जब अंधविश्वास के रूप में परिवर्तित होता है, वहां से फिर वो कट्टर भी होने लगता है। उसमें एकदम ऐसी कट्टरता आ जाएगी, बोले दूसरों के प्रति उसके अंदर घृणा भाव भी आ जाएगा। समर्पण भी ऐसा हो जो अंधविश्वास ना हो, अन्यथा निश्चित तौर पे कट्टरता भी आएगी। विश्वास पे ऐसा नहीं होगा कि आपके अंदर कट्टरता है। विश्वास में आपका खुद का मस्तिष्क भी होता है, आपके विचार भी होते हैं। विश्वास भले ही है, लेकिन आपके विचार यदि बढ़ गए अविश्वास की तरफ तो विश्वास समाप्त भी हो सकता है। किंतु समर्पण आपके जो विचार है, आपकी सोचने की शक्ति है, पूर्णतः समाप्त कर देता है। आपका मैं का अस्तित्व पूर्णतः समाप्त हो जाता है। वो अगर दिन को रात कहे तो रात, दिन कहे तो दिन। ये होता है समर्पण। जी भैया, तो ये विश्वास की बात और टेलीपैथी की बात एकदम सही है भैया। चमत्कार पे यकीन करने वाले पहले थे अनपढ़ लोग, अभी पढ़े लोग को पढ़े लिखों की संख्या बहुत बढ़ गई है। हर चीज में केवल चमत्कार ही ढूंढते हैं, हर चीजों में। आप बताइए श्री राम ने ऐसा कौन सा चमत्कार किया था? श्री राम की पत्नी सीता का अपहरण हो गया, कुछ नहीं कर पाए। राम लक्ष्मण दोनों नागपास से बंध गए थे, कुछ नहीं कर पाए। लक्ष्मण घायल हो गए थे, उसके लिए उन्होंने कोई चीट वगैरह नहीं निकाला, पर्ची नहीं निकाला, या कोई ऐसा करके हाथ फेर के कुछ नहीं किया। उन्होंने क्या किया, हनुमान जी जो है वहां पे सुमेर वैद्य को लेके आए, तो वैद्य ने भी चमत्कार नहीं किया। वैद्य ने दवाई बतलाया यहाँ पे मिलेगा, और उस दवाई को हनुमान जी लेकर आए और उसके बाद ठीक हुए। उसके बाद भी युद्ध में विभीषण उसको बताते थे कि इसके नाभि में मारो, इसको ऐसा मारो, और वो कार्य करते थे।
चमत्कार हमने जोड़ दिया है वहां पे कि ये श्री राम ने ऐसा चमत्कार किया, इसने ऐसा किया। कभी भी चमत्कार होता नहीं जब तक भगवान सामने रहेंगे ना, कृष्ण भगवान या राम भगवान सामने रहेंगे, हमें दिखेगा नहीं चमत्कार। और जब 1000, 2000, 3000 साल हो गया तो लोग कुछ का बात कुछ करके चमत्कार बतलाते। और आज देखिए जो पढ़े लिखे हैं वो सबसे ज्यादा चमत्कारों पर यकीन करते हैं। जो अनपढ़ है ना उनको तो फुर्सत ही नहीं है भाई, अपने खेत में खलियान में काम करते बैठे रहेंगे। जो भीड़ दिखती है ना ऐसे लोगों के पास, वो पढ़े लिखे लोगों की ज्यादा रहती है। क्या पढ़े? एमएससी पीएचडी किए हुए। बोले होता है भाई चमत्कार, होता है चमत्कार, कितना भी कोई कुछ कर ले। अब बस सारे के सारे, और उन चमत्कारों को एक्सप्लेन भी नहीं कर पाएंगे, करेंगे भी नहीं, उनकी रोजी रोटी चलती है। मैंने तो कई ऐसी ऐसी कहानियां सुनी इसमें इतने इतने कॉमेडी टाइप के चमत्कार बताए जाते हैं, और उस कॉमेडी टाइप के चमत्कार को लोग एकदम विश्वास करते हैं। और सारे के सारे बड़े बड़े आईएएस उस बात को स्वीकार करते हैं, हाँ बिल्कुल सही है ऐसा। तो ये जो चमत्कार वाली बात है ना, पढ़े लिखे सब ज्यादा विश्वास करने लगे। जो जो इस काल्पनिक मैं के साथ, इस शरीर के साथ जुड़ा होगा और उसकी समस्या दूर नहीं हो रही होगी, शारीरिक आर्थिक मानसिक, वो लोग दौड़ जाते हैं चमत्कार के। और उसमें से जैसे 1000 लोग गए, 1000 में 10 का तो हो ही जाएगा, घटनाएं तो घट ही रही है, तो 10 लोग का हो जाएगा, 990 का नहीं होगा। वो जो 10 है 2000 लोग को और ले आएंगे। देख भाई मैं यहाँ पे गया था तो मेरा ये जो ट्रांसफर हो गया, कितने से ट्रांसफर हो गया, मेरे बॉस मेरे को प्रमोशन दे दिए, देखो वैसे 100 लोग को फैला देगा, 100 लोग फिर पहुंच गए। तो 10 लोग है ना, 1000 लोग को ले आएंगे। 990 में से 400 लोग हट जाएंगे, 500 लोग तब भी बचे रहेंगे। भाई हो सकता है अपना हो। अब इधर ये 1000 लोग ले आएंगे तो कितना हो गया संख्या? 1500 हो गया। अब 1500 में से फिर 5-10 का हो गया, वो फिर ऐसा करके इनकी संख्या बढ़ती जाए। और एक समय ऐसा आएगा 30,000 40,000 लोग रहे। जो अनपढ़ लोग रहते हैं ना वो भीड़ देखने के लिए जाते हैं। अनपढ़ लोग देखते अरे इतना भीड़ है, चल अपन भी चलते हैं वहां पे, अपन भी चल मजा ले लेते हैं, भजन वजन चल रहा, देखेंगे इधर उधर। और जो पढ़े लिखे हैं बकायदा छुट्टी लेके वहां पे पहुंचते हैं और चमत्कारों को मानते हैं। ये वास्तविकता बतला रहा हूँ, सत्य बतला रहा हूँ। आप किसी भी बाबा के पास चले जाना, पूछ लेना वहां पे कितने लोग अनपढ़ मिलेंगे। कोई बोलेगा बीए किया है, कोई 12वीं, कोई एमएससी किया है, कोई बोले कि मैं तो कलेक्टर हूं यहाँ का, कोई बोलेगा तहसीलदार हूं, तो कोई बोलेगा मैं डॉक्टर हूं। विश्वास करते हैं भाई, ऐसा बात नहीं है। और सारे के सारे आपको मिलेंगे पढ़े, एक भी ऐसा नहीं मिलेगा भाई मैं तो 3री पास हूं, आया हूं चमत्कार बाबा का सुन के, कोई नहीं आता। ऐसे नहीं अनपढ़ लोग नहीं भारत देश में, वहां पे रहते ही नहीं उनके पास, क्या मतलब ऐसे जाने का। और स्पष्ट उनका देखोगे ये सब चमत्कार के प्रति सब मूर्ख बना रहा है। अनपढ़ लोग बोलते हैं, पढ़े लिखे लोग बोलते हैं चमत्कार। आप सुन लेना, कोई रिक्शा वाला होगा ना, अरे सब बाबा बाबा मूर्ख बनाने की बात है बोलेगा। रिक्शा चला रहा होगा, 5वीं पढ़ा होगा, ये आपको सिखा देगा वास्तविक अध्यात्म। अरे सब फालतू बात है बाबा बाबा, अपना तो रोजी रोटी चल रहा है ना, रिक्शा आना जाना चल रहा है, इतना बहुत है, वो क्या बाबा बाबा। और जो पढ़े लिखे, अरे बाबा इसके दर्शन हो जाए, कितने पढ़े? एमएससी। यही है आज के परिवेश में, यही हो रहा है। इन बाबाओं ने ये देख लिया, जो अनपढ़ लोग है, मान के चलो गरीब है, उनको झांसे में लाने से कोई फायदा ही नहीं है। फायदा किसमें है? जो पढ़े लिखे हैं उनके पास, उनको लाना चाहिए। और उसमें जो महिलाएं हैं वो बहुत जल्दी आ जाती है, पढ़े लिखे भी है, पैसा भी है, पति से पैसा निकालना भी आता है।
तो इनको जहां से भी लिया जाए, तो उन्होंने अब अनपढ़ लोग को छोड़ दिया, उन्होंने पढ़े लिखे को टारगेट किया और उसमें से महिलाओं को टारगेट किया। अब महिलाएं फिर धीरे धीरे करके अपने पति को लेके आ गए, ऐसा करके कार्य कर रहे, क्योंकि पैसा चाहिए उनको। आप वास्तव में वो लोग अनपढ़ थे, अनपढ़ के बाद पैसा होता ही नहीं है और अनपढ़ मानते भी नहीं है। सही बात तो यही है, कोई भी अनपढ़ है ना, ये सब पर्ची वर्ची किसी को नहीं मानता। नहीं तो आप पता कर लेना, किसी भी रिक्शा वाले जो कितना पढ़ा रहेगा, तीसरी पांचवी आठवीं पढ़ा है, मजदूर जो मजदूरी कर रहा है ना, उसको पूछ लेना, अरे भाई ये सब का कोई मतलब नहीं है, कमाएंगे तब खाएंगे, छोड़ो उसको, कोई मतलब नहीं आने दे पापा का। कोई फोटोग्राफ वगैरह नहीं मिलेगा उनके पास, पढ़े लिखे के पास ही मिलेगा इसका फोटोग्राफ तो इसका फोटोग्राफ। तो ये टारगेट ही किया गया है, क्योंकि उनको यही पता है पढ़े लिखों के पास ही पैसे होने की संभावना है। समझ सके तो अच्छा है, नहीं समझ सके तो फिर किसी अनपढ़ से बात करिए आप लोग। चलिए ठीक है।